हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं प्रिंस आपके सामने फिर उपस्थित हूँ ये यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए जो लक्ष्मीकांत की बुक है। लक्ष्मीकांत की जो बुक है भारत की राज व्यवस्था, उसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे कि इसको कहाँ से पढ़ना है, कैसे समझ में आएगा और ये कहाँ कहाँ उपयोगी है, किस किस परीक्षा लेवल में हम इसको यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानकर ये आश्चर्य होगी कि जितने भी यूपीएससी एस्पायरेंट हैं या पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, इसको हर कोई 100% लोग इसी को पढ़ते हैं। तो ये हम आपको इसके बारे में बता दें कि ये भारत की राज व्यवस्था है और इसको जिन्होंने लिखा है वो लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत खुद एक आईएएस अफसर हैं जो तो इसके बारे में सबसे पहले ये जानिए कि इसको हमको कहाँ से पढ़ना है। तो इसको पढ़ना है हमको पाँचवीं चैप्टर से। पाँचवीं चैप्टर से ही क्यों पढ़ना है, उसके पीछे तर्क ये है कि इसके पहले जो भी बातें कही गई हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है या फिर से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है या एक मिनट बता देते हैं, संविधान का निर्माण है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं और संविधान की प्रस्तावना है। इसको आप बाद में पढ़िएगा। इसको पढ़ने जो संघ एवं इसका क्षेत्र जो पाँचवीं चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट कीजिए और नागरिकता पढ़िए, मूल अधिकार पढ़िए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़िए, मूल कर्तव्य पढ़िए। मूल कर्तव्य के बाद इसमें जो 10वां चैप्टर दिया है संविधान का संशोधन, उसको नहीं पढ़ना है आपको। इसको सबसे लास्ट चैप्टर में जब भाग 20 पढ़िएगा तो तब पढ़ सकते हैं। या संविधान संशोधन समझ में आएगा, याद भी कर सकते हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे मूल कर्तव्य के बाद अगर आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, राज्य की मंत्रिमंडल, ये अगर सब पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, इंटरेस्टेड जगेगा एक विषय में। और बहुत लोग होते ये हैं कि पढ़ते तो हैं लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं पढ़ पाते, टिक ही नहीं पाते और बोलते हैं अरे बहुत बोरिंग है, समझ में नहीं आ पाता है मुझे। तो ये है कि अगर हम जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपको जो ये बोरिंग सब्जेक्ट लगता है वैसा कभी आपके दिमाग में ऐसी विचारधारा कभी उत्पन्न नहीं होगी कि ये जो बुक है वो बोरिंग है। बहुत ही इंटरेस्टेड बुक है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करना है पाँचवीं चैप्टर से। तो मैं और उपयोगी की बात बता दूं कि कहाँ कहाँ से इसको, कहाँ किस किस परीक्षा में ये उपयोगी है। तो आपको समझिए कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी। यूपीएससी में जब इसको पढ़कर ही पास किया जा सकता है, तो अदर कोई भी एग्ज़ाम हो तो ये पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, हर जगह ये काम आएगी। तो इसके बारे में आपको सही तरीके से जानकारी होगा। धन्यवाद।